और अब बात करेंगे सुकमा से आ रही बड़ी खबर की, जहां देवा बारसे की सरेंडर की खबर सामने आई है। 40 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण की खबर मिल रही है। बारसे देवा पर घोषित 50 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पीएलजे बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा बारसे के आत्मसमर्पण करने की खबर है। देखिए, बताया जा रहा है कि देवा अपने 40 साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिला पहुंचा है, जहां उसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। हालांकि अब तक इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो देवा बारसे की सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। देखिए, 40 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण की खबर मिल रही है। बारसे देवा पर घोषित है 50 लाख रुपए का इनाम। कुख्यात बड़ा नक्सली से कहा जाता है। देवा बारसे सरेंडर करने जा रहा है। ये फिलहाल आत्मसमर्पण की जो खबर है अपने 40 साथियों के साथ ये मिल रही है। देखिए, हिडमा की मौत के बाद से ही जो नक्सलवाद का जो पूरा गिरोह है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। नक्सलवाद अब कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि साल 2025 में आधे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया उनको प्रशासन की, पुलिस बल की गोलियों का सामना करना पड़ा। और देखिए, कई बड़े जो इनके नक्सली नेता हैं, जो बड़े बड़े कैडर हैं, उनको मार गिराया गया, ढेर किया गया। लाखों रुपए का इनाम उन पर घोषित। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें 50 लाख रुपए का इनाम है बारसे देवा पर। और उसके सरेंडर की जो खबर है वो मिल रही है। देवा बारसे के सरेंडर की जानकारी, 40 नक्सलियों के साथ वो आत्मसमर्पण कर सकता है, ये खबर। तो बारसे देवा पर घोषित 50 लाख रुपए का इनाम। इसके साथ ही देवा बारसे की सरेंडर की जो खबर सामने आ रही है। देखिए, कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने मुख्यधारा का साथ चुना है, विचारधारा का साथ छोड़ा है। और जो मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं उन नक्सलियों को बहुत लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उनको मिल रहा है। हाल फिलहाल में हमने जिस तरह से देखा कि प्रशासन द्वारा उनको मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, नौकरी दी जा रही है, उनका परिवार आगे बढ़े, फले फूले, एक आम व्यक्ति की तरह वो अपनी जिंदगी व्यतीत करे। इसलिए जो राज्य सरकार है, प्रशासन है, तमाम योजनाओं की जो पहल है उनके लिए कर रही है। और ऐसे में नक्सलियों को, जो कि अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, उनको इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो फिलहाल अब जो जानकारी सामने आ रही, देखिए, एक और बड़ा जो लीडर है बारसे देवा, वो आत्मसमर्पण की राह पर है। अपने 40 साथियों के साथ आत्मसमर्पण की जो खबर है बारसा देवा की, वो सामने आ रही है कि बारसे देवा अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर सकता है। 50 लाख रुपए का इनामी है बारसे देवा। इससे पहले भी हमने देखा, देखिए, कितने जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये भी हमने तस्वीर देखी थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने संकल्प लिया था और ये कहा था कि 2026 31 मार्च वो दिन है जब नक्सलवाद देश से खत्म होगा। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे बात हम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की कर ले, तेलंगाना की कर ले, आंध्र प्रदेश की कर ले, छत्तीसगढ़ की कर ले। जहां जहां नक्सलियों का डेरा है वहां वहां पुलिस बल पहुंच रहा है। पुलिस बल, सुरक्षा बल, तमाम जो उनका कैंप है वो पहुंच रहा है और नक्सलियों को ढेर कर रहा है। तो सुरक्षा बलों द्वारा इन नक्सलियों को ढेर लगातार किया जा रहा है। और देखिए, अब जो जानकारी सामने आ रही है, बारसे देवा जो कि कुख्यात नक्सली है, वो अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण की राह पर है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है जब नक्सली विचारधारा का साथ छोड़ रहे हैं और मुख्यधारा की तरफ जुड़ रहे हैं। और इनमें से कभी देवा बारसे जो कि अपने साथियों के साथ सरेंडर करने की राह पर है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बारसे देवा के बारे में पहले आपको बता देता हूं। मैं बारसे देवा बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। काफी मजबूत कमांडर कहा जाता है। नक्सलियों की जो बटालियन की जो विंग होती है वो बटालियन है जिसपे एक समय जो सीसी मेंबर के पद पे काबिज था माडवी हिडमा, जिसकी मौत हो गई थी इनकाउंटर में बताया गया था। तो वो इसी पद से सीसी मेंबर बना था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक समय माडवी हिडमा के बाद एक दहशत जो अगर देखा जाता था माडवी हिडमा के बाद, तो वो बारसे देवा को देखा जाता था। क्यों? क्योंकि बारसे देवा को लेकर पुलिस ये कहती थी कि जो बड़े बड़े घटनाएं जितनी भी हुई है उसको लेकर अहम भूमिका बारसे देवा की होती थी। ऐसे में इनका सरेंडर की जो खबर है वो बाहर निकल के आ रही है, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है। तेलंगाना के जंगल की ओर निकला गया और तेलंगाना की जो पुलिस है उनसे संपर्क करके मुलुगु जिला के अंतर्गत कई नक्सलियों के साथ जो बारसे देवा है वो सरेंडर करने की बात खबर बाहर निकल के आ रही है। कवायद ये भी लगाई जा रही है कि वो तेलंगाना के जो डीजीपी है उनके समक्ष कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद बारसे देवा अपने टीम के साथ सरेंडर कर सकता है।
लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेके पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है कि ये भी कवायद लगाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्या इनकाउंटर हो रहा है, क्या मुठभेड़ हो रहा है, क्या वाकई समर्पण करने जा रहे हैं, क्या वाकई संपर्क हो चुका है, या वाकई जो तेलंगाना के डीजीपी हैं उनके समक्ष कुछ देर के बाद वासुदेवा और अपने साथियों के साथ समर्पण करेंगे। तमाम जो सवाल है मन में जो है वो उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कवायद लगाए जा रहे हैं कि कुछ देर के बाद जो वासुदेवा है अपनी टीम के साथ सरेंडर तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष कर सकता है। जी बिल्कुल, ये कवायद अब तेज हो चुकी है वासुदेवा के सरेंडर करने की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लेकिन भरत दुर्गम जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, उसी की राह पर अब जो छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर हम देश की बात करें, उसी राह पर देश चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब जल्द से जल्द इन नक्सलियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।